हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने नाउन्स शुरू किया था, तो इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैं चीज़ें कराऊंगा। हर वीक में एक वीडियो आएगा और वो कंटिन्यूएशन ही रहेगा पहले चैप्टर का। जैसे नाउन हमने लास्ट सेशन में बेसिक पढ़ा था, आज हम नाउन के कुछ टाइप्स देखते हैं। ठीक है, एक टाइप तो भी हो जाएगा इस सेशन में, बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक, तो उसके अंदर दूसरा टाइप, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप एक एक चैप्टर कवर अप करोगे और सारा इंग्लिश आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज बात करते हैं नाउन्स की ही। नाउन में मैं आज शुरू कर रहा हूँ पहला टाइप, जिसका हेडिंग आप पढ़ सकते हो, सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स विथ सफिक्स एस, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एस लगता है। ठीक है, एस लगता है, फिर भी वो प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। राइट, देखो आमतौर पर क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा बॉय, तो ये सिंगुलर है और प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, बस एस जोड़ दो, हो जाएगा बॉयज। ठीक है, मैंने लिखा गर्ल तो हो जाएगा गर्ल्स। राइट, ऐसे ही तो होता है ना, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, टीचर टीचर्स, कैमरा कैमराज, कंप्यूटर कंप्यूटर्स, ऐसे ही तो प्लूरल बनता है। बट इसकी खासियत देखो, इसके हेडिंग में ही एक्सेप्शन है। इसका हेडिंग है सिंगुलर नाउन्स विद सफिक्स एस, मतलब सफिक्स मतलब अंत में तो एस लगा हुआ है, बट वो प्लूरल नहीं। कैसा नाउन है, सिंगुलर है, नाम में ही एक्सेप्शन है। राइट, अब कौन कौन से ये नाउन्स होते हैं, तो देखो आप देख सकते हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, acoustics, aerodynamics, then aerobics, aeronautics, athletics, electronics, genetics, linguistics, mechanics, thermodynamics, और इसके जैसे और भी कई सारे और भी कई सारे, जिसके अंत में क्या आता है, एस आता है। तो इतने नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं। गेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिलियर्ड्स आखिरी में ऐसे, बॉल्स गेम का नाम है, आखिरी में डार्ट्स ऐसे है, आखिरी में ऐसे डोमिनोज, आखिरी में ऐसे है ट्रफ्स। ठीक है, डिसीज की बात करेंगे तो डायबिटीज आखिरी में बाय डिफॉल्ट एस होता है, मिजल्स बाय डिफॉल्ट एस, मम्स बाय डिफॉल्ट, रेबीज बाय डिफॉल्ट, रिकेट्स, शिंगल्स बाय डिफॉल्ट एस लगा हुआ है। तो ये सारे नाउन का जो सेंस बनेगा वो सिंगुलर रहेगा। जब इनको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तौर पर ही यूज किया जाएगा। इनको जब एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो सिंगुलर तौर पर यूज किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है, समझे, एक्सेप्शन भी है, बट इनको हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूं, फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया पॉलिटिक्स, ओ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक खराब खेल है ना, पॉलिटिक्स एक खराब खेल है। तो ये पॉलिटिक्स हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जैसा ही काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन होता है, लास्ट सेशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा कौन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, वैसे ही ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो नहीं दिख रहा है, ही शी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, दे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो प्रोनाउन तो नहीं है, तो कौन होगा, तो नाउन होगा। बिल्कुल ये नाउन है। कैसा नाउन है, ये दिखने में प्लूरल है, एस लगा हुआ है तो दिखने में प्लूरल है, बट इस्तेमाल करते समय इसका सेंस सिंगुलर रहेगा। याद रखना, इस्तेमाल करते समय इसका जो सेंस बनेगा वो सिंगुलर ही होगा। तो दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल करने में सिंगुलर, दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल करने में सिंगुलर। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, दैट्स व्हाई यहां पर इज आएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, समझ में आया, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इस तरह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स के साथ में हम आर नहीं जोड़ेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स को प्लूरल कंसिडर करोगे तो आर जरूर लगाओगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मम्स डिसीज का नाम है, इज या आर अ पेनफुल क्या है, डिसीज बोल दो, है ना,
तो वही बात, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन? तो नाउन ही है अभी जो हमने टाइप देखा था, टाइप नंबर 1, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स विद सफिक्स एस, एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर में इस्तेमाल होगा, तो ये सब्जेक्ट है। हालांकि नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए यहां पर हम किसके साथ जाएंगे, इसके साथ ही जाएंगे। कैसा डिसीज है, अ पेनफुल डिसीज। यहाँ पर डिसीज जो है उसके लिए आया अ, डिसीज हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पर गेम हो गया नाउन, कितना गेम है, तो एक ही है, इसलिए अ हो गया आर्टिकल। और डर्टी, गेम कैसा है, तो डर्टी है। गेम कैसा है, डर्टी, एडजेक्टिव, ठीक है। और अभी जो हम एक्चुअल टाइप पढ़ रहे हैं वो ये वाला टाइप है, पॉलिटिक्स, मम्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स। जैसे मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी तो मैंने हेल्पिंग वर्ब भी लिए, चलो कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे डार्ट्स, डार्ट्स commonly played in the UK। यूके के सामने बाय डिफॉल्ट द लगता है, याद रखिएगा। तो जब मैं डार्ट्स की बात करता हूं तो ये भी उसी टाइप का नाउन है, दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल करने में सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है, भले ही एस लगा है बट सिंगुलर है, तो इसके साथ में एग्रीमेंट भी सिंगुलर वर्ब का ही होगा, ठीक है। डार्ट जो है कॉमनली खेला जाता है यूके के अंदर, यूके में, यूके देश में, यूके जो देश है ब्रिटेन, उसकी बात चल रही है, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी ये, एक बार फिर से रिपीट करा के देता हूं, जितने भी ये वर्ड्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, देन इधर बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, डोमिनोज, ड्रब्स, डायबिटीज, मिजल्स, मम्स, इन सब का सेंस कैसे रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इन सबको आपको सिंगुलर सेंस में ही इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। इन सब का सेंस सिंगुलर ही होगा, इनको सिंगुलर सेंस में यूज करना है। और अब ध्यान दो, इसका मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि इसका एक्सेप्शन भी तो है, तो चलो एक्सेप्शन देख लेते हैं। क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, इधर लिख देता हूं। एक्सेप्शन क्या है, तो इन्हीं वर्ड्स का एक्सेप्शन है। पहला, अगर आपको इन वर्ड्स के साथ में अधिकार या संबंध दिखाई दे, जिसको हम पोजेशन बोलते हैं, या इसको विशेष तौर पर यूज किया जाएगा। विशेष मतलब जिसको हम लोग बोल देंगे स्पेसिफिकेशन, पोजेशन या स्पेसिफिकेशन इन्हीं वर्ड्स के साथ में, ठीक है। इन्हीं वर्ड, जो भी वर्ड्स हमने देखे, एस जिसके अंत में सफिक्स एस होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मम्स, डायबिटीज, शिंगल्स, बॉल्स, ड्रब्स, तो इन सब के साथ में अगर आपको उन्हीं वर्ड्स से अगर पोजेशन दिख रहा है तो स्पेसिफिकेशन दिख रहा है, तो सेंस कैसे कर देना, प्लूरल। सेंस प्लूरल कर दिया तो वर्ब भी कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा। सेंस प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, याद रखिएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। वही एग्जांपल लेता हूं मैं, पॉलिटिक्स वाला। मैंने लिखा था, आपको याद है, ये लिखा था मैंने, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऐसा लिखा था। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये सही स्टेटमेंट था, राइट। अभी मैं लिखता हूं today's politics is या are becomes so dirty that no one wants to join politics, ठीक है। एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया। ध्यान दो, पॉलिटिक्स कैसा गेम था, डर्टी गेम था, राइट। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक खराब खेल है, बराबर। ये स्टेटमेंट हमने लिया था, तो पॉलिटिक्स के साथ में हमने इसका इस्तेमाल किया था। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यहां पर भी पॉलिटिक्स है, ठीक है। इस पॉलिटिक्स को क्वेश्चन पूछो, कौन सा पॉलिटिक्स, कहाँ का पॉलिटिक्स, आज का, कल का, है ना, किसका पॉलिटिक्स, किसी पार्टी का पॉलिटिक्स, पता चल रहा है क्या यहाँ पर, किसका पॉलिटिक्स,
अगर पॉलिटिक्स को हम क्वेश्चन पूछते तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये जनरल सेंस है, जनरल में बात चल रही है, जनरल में पॉलिटिक्स की बात चल रही है। और यहाँ पर पॉलिटिक्स को क्वेश्चन पूछो, कौन सा पॉलिटिक्स, कहाँ का पॉलिटिक्स, कब का, कब के का आंसर मिल गया, कब का पॉलिटिक्स, आज का, स्पेसिफिक आज के ही पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आज का पॉलिटिक्स इतना खराब हो चुका है कि पॉलिटिक्स को कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स को स्पेसिफाई कर दिया, तो पोजीशन तो नहीं दिख रहा लेकिन स्पेसिफिकेशन जरूर दिख रहा है। पॉलिटिक्स को स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा पॉलिटिक्स, तो आज का पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाई यहां पर सेंस कैसे बन जाएगा, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल, सेंस प्लूरल इसलिए वर्ब भी प्लूरल। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखो, सेकंड, हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स is या are different from mine, ठीक है। उसका पॉलिटिक्स मुझसे अलग है, मेरे पॉलिटिक्स से अलग है ना। तो यहां पर पॉलिटिक्स, इसको क्वेश्चन पूछो, पॉलिटिक्स किसका, कौन सा, कहाँ का, तो किसका बोला तो आंसर मिल गया हिज, है ना। तो हिज मतलब किसी का, तो भी मतलब क्या दिख रहा है, अधिकार या संबंध, तो यहां पर क्या दिख रहा है, पोजेशन। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन था, स्पेसिफिक आज का पॉलिटिक्स, और यहां पर पोजेशन, किसका पॉलिटिक्स, तो उसका, तो यहां पर दिख रहा है पोजेशन, पोजेशन दिख रहा है। दैट्स व्हाई सेंस कैसे हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका टाइप जो था, टाइप नंबर 1, इसमें क्या था, टाइप नंबर 1 में हमने देखा कि ये सारे जो नाउन है जिसके अंत में एस लगा है, इनको सिंगुलर सेंस में यूज करना, और हमने किया भी। यहाँ पर देखो, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, वर्ब भी सिंगुलर ही लिया, बट यहाँ पर जब इसके साथ दो चीजें आ जाए, क्या दिखे, इन्हीं वर्ड्स के साथ में अगर आपको पोजेशन दिखता है या तो फिर स्पेसिफिकेशन दिखता है, तो उस केस में इसका सेंस कैसे बना देना, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए इनके साथ में आने वाला वर्ब आपको प्लूरल सेंस में लेना है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नागपुर टेल और टेल्स अस दैट, क्या बता रहा है, दैट इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में वर्ड कौन सा दिख रहा है, ये वाला स्टैटिस्टिक्स है क्या इस लिस्ट में, देखो तो, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये देखो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। दिखने में कैसा है, प्लूरल, बट इस्तेमाल करने में सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स विद सफिक्स एस, वही टाइप है। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो होना तो चाहिए सिंगुलर, है ना, इसका सेंस सिंगुलर होना चाहिए। द आया है, द तो नाउन के लिए आता है, तो ये जरूर नाउन है, ठीक है, नाउन तो है ही, लेकिन साथ साथ में कौन है, सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, क्या है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नागपुर, क्या कर रहा है, बता रहा है, टेल या टेल्स, तो ये है वर्ब, है ना, यहां पर ये वर्ब है। टेल है वर्ब का पहला फॉर्म और टेल्स है वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है और पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है, याद रखना। V1 वर्ब का पहला फॉर्म कैसा रहता है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्लूरल होता है, प्लूरल। और V5 वर्ब का पांचवा फॉर्म वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है उसके अंदर एस लगता है, याद रखना। और जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो बिना एस वाला होता है, वर्ब उल्टा चलता है नाउन का, ठीक है। तो यहां पर टेल जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है और टेल्स जो है वो वर्ब का पांचवा फॉर्म है। टेल्स सिंगुलर होता है और टेल प्लूरल वर्ब होता है। अब मुझे बताओ स्टैटिस्टिक का सेंस सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। स्टैटिस्टिक्स दिखने में तो प्लूरल है, इस्तेमाल करने में सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर लेना चाहिए था हमने, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स, इसी को क्वेश्चन पूछो कौन सा स्टैटिस्टिक्स, कहाँ का स्टैटिस्टिक्स, तो आंसर मिल गया, नागपुर का स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, नागपुर के आंकड़े बता रहे हैं कि आज बारिश होगी। तो नागपुर के आंकड़े, सेंस कैसे बन गया, प्लूरल,
तो हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इसलिए सेंस भी कर दो प्लूरल। सेंस प्लूरल मतलब वर्ब भी प्लूरल। वर्ब कौन सा प्लूरल होता है? प्लूरल वर्ब कौन सा होता है? V1। V1 मतलब कौन सा? बिना एस वाला। बिना एस वाला मतलब कौन? टेल। तो टेल्स नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनेगा द स्टैटिस्टिक्स ऑफ नागपुर टेल अस दैट इट विल रेन टुडे। और एक एग्जांपल देख लो, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। द के जगह मैं एक काम करता हूँ, योर ले लेता हूँ। योर इकोनॉमिक्स इन दिस सिचुएशन इज एक्सीलेंट कि आर एक्सीलेंट? कौन सा आना चाहिए? चलो, वर्ड मिल गया इकोनॉमिक्स। दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल करने में सिंगुलर। इस्तेमाल करने में सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो इसी को क्वेश्चन पूछो किसका इकोनॉमिक्स, आंसर मिल गया यूर। मतलब क्या दिख गया? पोजेशन। पोजेशन आ गया। पोजेशन आ गया तो सेंस कैसे बन जाएगा? पोजेशन आ गया तो सेंस प्लूरल। सेंस प्लूरल तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसे हो जाएगा? प्लूरल। तो स्टेटमेंट सही क्या बनेगा? योर इकोनॉमिक्स इन दिस सिचुएशन आर एक्सीलेंट। तो इकोनॉमिक्स मतलब कोई अर्थव्यवस्था की बात नहीं चल रही है, मैनेजमेंट की बात चल रही है, तरीकों उस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके की बात चल रही है। तो स्पेसिफाई कर दिया इकोनॉमिक्स को, और साथ साथ में पॉजेसिव भी बना दिया उसको। कैसे? योर लगाकर। इकोनॉमिक्स किसका? तुम्हारा। स्टैटिस्टिक्स कहाँ का? नागपुर का। स्पेसिफाई हो गया। देन यहाँ पर पॉलिटिक्स कब का? आज का, बराबर। पॉलिटिक्स किसका? तो उसका। स्पेसिफाई या तो फिर पोजेशन। स्पेसिफाई कर दिया तो फिर अधिकार या संबंध दिखा दिया। पोजेशन या स्पेसिफिकेशन दिख गया तो उस केस में सेंस प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। और जब पोजेशन स्पेसिफिकेशन नहीं दिखता है तब सिंगुलर सेंस आएगा। तो देखो सिंगुलर वाले भी एग्जांपल लिए थे हमने, है ना। डार्ट्स इज, डार्ट्स के साथ में इसका इस्तेमाल किया। कौन सा डार्ट, कहाँ का डॉट नहीं पता चल रहा है, इसलिए सिंगुलर। कोई पोजेशन नहीं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। किसका पॉलिटिक्स, कहाँ का पॉलिटिक्स, कौन से जमाने का पॉलिटिक्स नहीं पता चल रहा है, जनरल में बात चल रही है। स्पेसिफाई नहीं किया, पोजेशन भी नहीं, इसलिए सेंस सिंगुलर। मम्स, किसका मम्स है नहीं पता चल रहा है, कहाँ का मम्स है, कौन सा मम्स है नहीं पता चल रहा है, तो जनरल में बात चल रही है। तो जब स्पेसिफिकेशन दिखेगा या तो फिर पोजेशन दिखेगा तभी सेंस प्लूरल करना, तभी इन वर्ड्स का सेंस प्लूरल होगा। अदरवाइज इनको सिंगुलर में ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बस एक ही एक्सेप्शन याद रखना, स्पेसिफिकेशन या पोजेशन अगर आपको इन सब वर्ड्स के साथ में दिखाई देगा तभी सेंस प्लूरल करना, अदरवाइज इसको आप सिंगुलर में ही यूज करना है, ठीक है। और जब इन वर्ड्स को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा तो सिंगुलर में यूज होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर। बट पोजेशन या स्पेसिफिकेशन दिख जाए तो उस केस में सेंस बना देना प्लूरल, ठीक है। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा टाइप था, सिंगुलर नाउन्स विथ सफिक्स एस। इतने ही वर्ड्स नहीं, इसके जैसे और भी कई सारे, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसे 7 टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। अपकमिंग लेक्चर्स में एक एक 2-2 टाइप्स में लेके ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो बने रहिए, हर हफ्ते देखते रहिए और BS एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते आपको एक एक वीडियो मिलेगा, इसका एक्सटेंशन ही रहेगा, इसके बाद वाला ही वीडियो आपको मिलेगा। तो इस तरह से हर एक हफ्ते में न्यू वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।